देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। अब चीफ मिनिस्टर खुद अपॉइंट होने के बाद पहला काम ये करेगा कि अपने मिनिस्टर्स को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करेगा, उनमें पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, विभाग देगा। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज अमंगस्ट हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो हेडिंग है वही हमने रिपीट कर दी पहले तो, यानी चीफ मिनिस्टर का काम क्या है, पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट करना अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। आगे वंस आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज, एक बार जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारे पोर्टफोलियोज अपने मिनिस्टर्स के अंदर, ही कैन चेंज द डिपार्टमेंट। मान लो एक बार किसी को एचआरडी मिनिस्ट्री दी है, एक बार किसी को एजुकेशन मिनिस्ट्री, मान लेते एक बार, तो चेंज कर सकता है आपस में, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ मिनिस्टर व्हेनेवर ही विशेस टू डू सो, और लेवल भी कम ज्यादा कर सकता है, कैबिनेट से उसको स्टेट में ला सकता है, स्टेट से उसको कैबिनेट में ला सकता है। ये बात समझ में, यानी एक बार जो डिपार्टमेंट दे दिया वो बदला भी जा सकता है, जो आज कैबिनेट है कल स्टेट भी हो सकता है, और जो स्टेट है उसको कैबिनेट भी बना सकता है। तो जो लेवल है और जो डिपार्टमेंट है उनको चेंज किया जा सकता है जब भी कौन चाहे, चीफ मिनिस्टर चाहे। अगला है, अब सारा काम हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, आगे देखते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मीटिंग बुलाई जाएगी, सिंपल है। मान लेते हैं कि इतने लोगों में से कुछ लोगों को हमने कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना लिया, अब उनकी मीटिंग तो बुलानी पड़ेगी। कितनी बार होती है, वंस है वीक। वर्किंग ऑफ कैबिनेट, द चीफ मिनिस्टर कॉल्स, देखो कन्विंस होता है, बुलाना, दोनों का एक ही अर्थ होता है, एंड प्रिसाइड अपॉन द मीटिंग्स। तो जो मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने बुलाई है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, खुद चीफ मिनिस्टर करेगा। ही डिसाइड द एजेंडा, एजेंडा क्या बताया था, कार्यसूची, ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्किंग ऑफ द मीटिंग्स। तो मीटिंग्स में काम क्या होगा, पहले कौन से काम होंगे, किनको प्रायोरिटीज दी जाएगी, कौन उसके बाद होंगे। तो एजेंडा फिक्स कौन करेगा मीटिंग का, चीफ मिनिस्टर। ऑल द प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग यानी कार्यवाही, यानी मीटिंग में क्या काम होंगे, ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है पूर्ण होना या पूरा होना, ठीक है। तो जितनी भी कार्यवाही है वो कब पूरी होंगी, किसके अंडर में पूरी होंगी, अंडर द डायरेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो जितनी भी कार्यवाही मीटिंग में होगी वो पूरी कौन करेगा, किसके डायरेक्शन में होगी, चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन। आई बात समझ में आता है। हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उनकी मीटिंग बुला लिया, और काम क्या है चीफ मिनिस्टर का। अब इतने सारे मिनिस्टर्स बैठेंगे तो हर एक इश्यू पर सब इक्वल हो, सबके विचार एक जैसे जरूरी नहीं, उनके बीच में मान लो डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, मतभेद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उनमें कोऑर्डिनेशन यानी क्या होता है, समन्वय बनाना, मिलजुल कर काम कैसे करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो अलग अलग डिपार्टमेंट पोर्टफोलियोज बांटे हैं ना उनमें, उन सबको मिलाकर साथ में लेकर चलना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ। द चीफ मिनिस्टर ट्राइज, तो चीफ मिनिस्टर ये प्रयास करता है, कोशिश करता है, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क एज ए यूनिट, यानी जितनी भी मेरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनके पास, सब कैसे काम करें, एक यूनिट की तरह काम करें। इफ अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन टू और मोर मेंबर्स, मान लेते हैं कि दो मेंबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो या दो से ज्यादा के बीच में डिस्प्यूट हो, किसमें, ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, देन दीज डिस्प्यूट आर रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। रिजॉल्व होता है सुलझाना, ठीक है। तो जो विवाद है मेंबर्स के बीच में उसे शीघ्रातिशीघ्र है, सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्या किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या एस्टैब्लिश किया जाता है, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन भी हो गया, सब काम अच्छा चल रहा है। आगे द लिंक बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर, यानी गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में मीडियम का काम कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर। आई बात समझ में, वहां प्रेसिडेंट और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कौन था, प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कौन होगा, चीफ मिनिस्टर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये जिम्मेदारी बनती है चीफ मिनिस्टर की, क्या करने की,
टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, यानी जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और गवर्नर है, दोनों के बीच में लिंक स्टेब्लिश करने का काम, कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करने का काम है चीफ मिनिस्टर का। कैसे होगा? He gives information about the decision of cabinet, यानी वो लोग जो कैबिनेट में डिसीजन लेंगे वो बताएगा किसको? जाकर गवर्नर को। और गवर्नर ने मान लो एंड कन्वे होता पहुंचाना, गवर्नर्स ओपिनियन। और मान लेते हैं जैसे कि कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया, चीफ मिनिस्टर बताने किसको गया है? गवर्नर को। अब गवर्नर भी कुछ ओपिनियन देगा अपने उस डिसीजन पे, भाई ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, तो वो किस तक पहुंचाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो एक मीडिएटर का काम करता है दोनों के बीच में। देखो लास्ट पॉइंट है लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। हमें पता है कि सीएम क्या है? लीडर ऑफ द असेंबली है। ऑन वन हैंड, यानी एक तरफ द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एक तरफ तो गवर्नमेंट का हेड कौन है? स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन है? एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ही इज आल्सो द लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का भी लीडर है। इन द फॉर्म ऑफ द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ही हैज इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो भाई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड है तो इसके पास क्या है? इंपॉर्टेंट पोजीशन। क्या करने की? इन फॉर्मेशन ऑफ लॉज, यानी कानून बनाने की। ठीक है, यानी कानून के फॉर्म करने की, फॉर्मेशन ऑफ लॉज में इंपॉर्टेंट पोजीशन किसकी होती है? सीएम की। एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इसका मतलब क्या होगा? एक निश्चित सीमा तक। सीमा कौन लगाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक निश्चित सीमा, अ सर्टेन एक्सटेंट, द वर्क ऑफ फ्रेमिंग लॉज टेक्स प्लेस एज पर हिज विशेस। और जितने भी कानून बनाए जाते हैं वास्तव में वो किसकी इच्छा पर बनते हैं? सीएम जी। यानी कैसे बनेगा और क्या कानून के अंदर होगा, ऑलमोस्ट किसकी विशेष पर होता है? सीएम की विशेष पे होता है। एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही कैन एडवाइज द गवर्नर। अब लीडर कौन है असेंबली का? चीफ मिनिस्टर को। एडवाइस गवर्नर को कौन देगा? चीफ मिनिस्टर। क्या करने की? टू डिसॉल्व द असेंबली। अगर असेंबली को डिसॉल्व करना है तो इसकी एडवाइस भी गवर्नर को कौन देता है? चीफ मिनिस्टर को देता है। ये एक परंपरा है। ठीक है।